बहुत मजा आया, बहुत याद किया सब लोगों ने। आपके बच्चे की शादी के बारे में भी बात होती रही। जी जी हाँ, बस ऐसे करते हैं, किसी दिन वन डिश कर लेते हैं। हाँ, आप मेरी तरफ आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ अम्मी, सवेरा आपसे दुआएं लेना चाहती है। अम्मी, आपकी दुआओं के बगैर हम अपनी जिंदगी का आगाज कैसे कर सकते हैं? हामिद, हामिद, भूल जो सब कुछ, हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। हामिद, अम्मी हमारी जिंदगी में शरीक है, हमें उनसे अलग नहीं होना चाहिए। माँ है वो, कब तक खुद को अलग रखेंगी? मुझे नहीं लगता कि आपकी अम्मी अपने दिल में मुझे जगह देंगी। तुम खुद जगह बना लेना उनके दिल में। जी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाथ दो, हाथ दो। कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है कि अब अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है। अब तो चलना फिरना भी शुरू कर दिया, बल्कि आज तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर भी गई थी। ऊपर अनाया भाभी की अम्मी से कोई बात हुई? मुझे नहीं पता, मैं अब आप ही और अम्मी के मामलात में दखल नहीं देती। तो अम्मी की नाराजगी अनाया भाभी से खत्म होने को नहीं आ रही है। फरीद, अम्मी तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आखिर कब तक मेरी बहन यूं कैदियों की जिंदगी बसर करती रहेगी इस घर में? अनाया भाभी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। कैसी जिम्मेदारी? जिस भाई की वजह से आपका उनसे रिश्ता था वो तो खत्म हो गया। मेरी बहन अब आजाद है। मोमल, तुम ये मत भूलो कि अनाया भाभी अली भाई के बच्चे की मां बनने वाली है, इस घर का वारिस होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो कि अनाया भाभी के इस घर से कोई ताल्लुक नहीं? तुम मेरी बहन को यरगमाल बना के रखना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि इनाया का बच्चा अली का वारिस है। तुम ये चाहते हो कि ये दौलत इस घर से बाहर न जाए, इसलिए मेरी बहन सारी जिंदगी कैदियों की तरह इस घर में गुजार दे। मोमल ठीक कह रही फरीद। इसका तो दिमाग खराब हो गया। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अनाया के बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा। अगर अम्मी ये घर भाभी का है, आप अपना बहुत कुछ भाभी के नाम, उनके बच्चे के नाम कर चुकी हैं, फिर आप क्या सोचना चाहती हैं? दौलत कभी भी खुशी का नेमल बदल नहीं होती फरीद। मोमल, अगर मैं अनाया की शादी कर दूं तो? अम्मी, मैंने मोमल से पूछा है फरीद। जी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी हो, उनकी जिंदगी में भी खुशियां हों, उनको भी एक प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। आखिर कब तक मेरी बहन यूं ही तन्हा जिंदगी गुजारती रहेगी? काश तुम्हारी ये हमदर्दी पहले जागती तो अनाया भाभी अपने ही घर में गैरों की तरह नहीं रह रही होती। तुम जिम्मेदार हो भाभी के दुखों की। पुरानी बातें याद करने का वक्त नहीं है फरीद। मैं अनाया की खुशियों को अपनी अना की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मोमल ठीक कह रही है, मैं उसकी शादी जरूर करूंगी।
अगर अम्मी फैसला बनाया के हाथ में, मैं उससे बात करूंगी। मैं आपी की शादी जरूर करवाऊंगी। और मैं भी देखता हूं कि अनाया भाभी को शादी करने पर कौन मजबूर करता है। अनाया, देखो अनाया, अगर मैं बगैर तमहीद बांधे तुम्हें कोई हुक्म दूं तो क्या तुम मानोगी? अम्मी आप हुक्म करें। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। इनकार की गुंजाइश तो आपने छोड़ी ही नहीं अम्मी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अली की औलाद मेरे पास रहेगी, मैं पालूंगी उसे। तुम्हें कोई एतराज? एतराज करने की जिसारत नहीं कर सकती। और अगर अली ने मुझसे कयामत के दिन पूछा कि मैंने उसका हुक्म क्यों नहीं माना, मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर क्यों नहीं बैठी रही, तो मैं क्या जवाब दूंगी? देखो अनाया, कयामत के दिन का फैसला अल्लाह ताला की पाकज़ात पर छोड़ दो। वो बेहतर जानती है कि किसके सवाल जवाब का क्या फैसला करना है। और अगर मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैंने उससे उसकी ममता क्यों छीनी, तो मैं क्या जवाब दूंगी अम्मी? देखो अनाया, जज्बाती हथकंडे मत आजमाओ। ये बताओ कि जो मैं कह रही हूँ वो मानोगी? आपके हुक्म से किसने इनकार किया? इसका मतलब है कि तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हारी जगह कोई और बेवा होती ना तो साफ इनकार कर देती। अम्मी आपने मुझे हुक्म दिया है, आप दरखास्त करती तो मैं साफ इनकार कर देती। मैंने तुम्हारी शादी साजिद से तय कर दी है, सवेरा के साहब का शौहर से। अम्मी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप किससे क्या तय करना चाह रही हैं वो आप करते। तो ठीक है, मैं उन्हें तारीख बता देती हूँ। और हाँ, अब इस तरह यहाँ कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। तुम नीचे आकर हम सबके साथ रह सकती हो। सभी ख्वाब अश्कों में बह गए, सभी गीत आहों में ढल गए। क्यों बदल गया मेरा रूप रंग, मेरे रात दिन क्यों बदल गए। किसका फोन है? साइमा? हेलो सफिया आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साइमा, कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। अनाया शादी के लिए राजी हो गई। आप चाहें तो जुम्मे वाले रोज आकर रस्म कर लीजिए या फिर तारीख भी उसी दिन तय कर लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी चक्कर लगाती हूँ। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अली भाई से की गए वादों को यूं नीलाम कर देंगी। दूसरी शादी की हामी भर। मैंने अली से किए हुए वादों को नीलाम होने से बचाया है फरीद।
मैंने वही किया जो वो चाहता था। भाभी आप ये शायद भूल रही हैं कि आपने अली भाई से क्या वादा किया था। क्या आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी? मेरी जिंदगी है फरीद, जो चाहे फैसला करूंगा। ये बात यकीन करने को दिल नहीं चाहता भाभी कि इद्दत से पहले ही आपने दूसरी शादी करने के लिए हाँ करती। हाँ कर दी है मैंने, हाँ। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? आपने खुद को सुहागन कहलाने के लिए अपने सुहाग का खून किया, ना सिर्फ अपनी मामतों को दागदार किया बल्कि प्लीज फरीद जाओ यहां से, चले जाओ। ठीक है भाभी, मैं चला जाता हूं, मगर इतना याद रखिएगा कि मैं आपकी दूसरी शादी का शौक कभी नहीं पूरा होने दूंगा। ये दूसरी शादी की आपकी हसरत धरी की धरी रह जाएगी, बात याद रखिएगा आप। थैंक यू फरीद, थैंक यू। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बर्तनों को हाथ लगाने की? अम्मी, मैं तो नाश्ता बना रही थी। खबरदार जो तुमने इन बर्तनों या इस मेज को हाथ लगाया, ये मेरा घर है। अम्मी आप। खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा। ठीक है, इसलिए ही पुकारूंगी आपको अम्मी, लेकिन फिर भी आप मेरी अम्मी ही कहलाएंगी। ज्यादा ढिठाई दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे, अपना और हामिद का नाश्ता खाना सब अपने कमरे में किया करो, ये मेरा घर है। अम्मी हामिद भी तो आप ही का बेटा है ना? तुम जाती हो कि नहीं? ठीक बताया था तुम्हारी माँ ने, तुम बहुत ढीठ और मक्कार लड़की हो। जाओ यहां से। हामिद, हामिद, रजिया, उठाओ ये बर्तन यहां से। अम्मी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लें आके। क्या फायदा दरवाजा बंद करने का? डाका तो डाल दिया तुमने मेरे घर में। तुम भी याद रखना, जब तक सवेरा की तलाक ना करवा दो ना, मेरा नाम भी नरगिस बेगम नहीं। खुदा के लिए अम्मी, अल्लाह अल्लाह करके तो सवेरा की जिंदगी में सुकून आया है, अब आज रहने दे उसे। अरे अगर मेरे हाथों शादी होती ना तो सिक्योरिटी रखवाती, पाबंद बनाती उसके शौहर को, उसका गुलाम बन के रहता सारी जिंदगी। सिक्योरिटी तो साजिद ने भी दी थी, ये कोठी दी थी, बैंक बैलेंस दिया था। क्या हाल किया उसे सवेरा का? गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? सवेरा की। एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी वो, क्या करता वो फिर? साजिद को 10 सवेरा भी बच्चा नहीं दे सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे दावा कर सकती हो? दावा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब से नहीं। बांझ औरतें ना मर्दों के नसीब भी फोड़ देती हैं। जहां जाना है तुम जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। हामिद, हामिद, कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? क्यों लेकर आए उसे साथ? अम्मी हुआ क्या है? आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? तुम जानती हो ना, मैंने कुछ शर्तें तय करके तुम्हें शादी की इजाजत दी थी। ये डाइनिंग रूम और किचन तक कैसे आई? अम्मी शादी शराइत पे हो सकती है मगर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये घर सवेरा का भी है। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। 10 बार इससे कहा है कि मेरे सामने से हट जाए, मगर ये खड़ी सवाल जवाब करती रहती है। अम्मी मैं तो सिर्फ आपको मुतमईन करना चाहती थी। मेरा सुकून, मेरा इत्मीनान सब कुछ छीन लिया तुमने। किस सुकून की बात कर रही हो तुम? हामिद, इसको लगाम डाल के रखा करो। सवेरा, क्या जरूरत थी अम्मी से उलझने की? तुम्हें मना किया था ना, तुम होती कौन अम्मी से सवाल जवाब करने वाली? हामिद, अम्मी ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। मैं तो सबके लिए नाश्ता तैयार करने गई थी। नाश्ता खाना तैयार करने के लिए घर में मुलाजिम हैं।
हामिद, इसको कहो कि अगर खाना पकाना है तो अपने कमरे में चूल्हा रखे, किचन में आने की जरूरत नहीं है। सुन लिया तुमने? जाओ, चलो यहां से जाओ। अम्मी, आई एम सॉरी, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इज्जत। ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है आपके पास, मुझे अंदाजा नहीं। अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। इनाया से शादी कर लूं तो? ओह, समझदार हो। और अगर इनकार करोगे तो ये सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। बस मुझे तो सिर्फ एक साइन करने इस पर। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? फायदा भी तो तुम्हारा ही है ना, सारी जायदाद भी मिलेगी और औलाद भी। एक तो आप जब ये इनाया से औलाद की बात करती हैं तो मुझे हंसी आने लगती। मुझे आप नजूमी सी लगती है, मुस्तकबिल का हाल बताने वाली। अच्छा चलो ऐसे ही समझ लो। पहले बोलो मंजूर है, बोलो बोलो। अब जाहिर है बेवकूफ तो हूं नहीं मैं, इतनी बड़ी जायदाद को अपने हाथ से जाने दे। गुड, बस मैं अभी जा रही हूँ साइमा के पास तारीख पक्की करने। वो 3 सेट तो अलग रख देना और ये एक सेट हम अनाया को उसकी शादी पर दे देंगे। जी अम्मी। कोई ये ना कहे कि सास ने रुखसत करते वक्त उसे कुछ दिया भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। निमरा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ निमरा, तुम्हारी दुआओं का ही असर है कि तुम्हारी फूफी जिंदा है। छोटी अम्मी नहीं आई? वो दरअसल कल सवेरा ने निकाह कर लिया और वो अपने घर चली गई है। क्या? तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार सकूं मेरी सौतेली बहन? क्या बकवास है ये। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह से भी अम्मी मान जाए। माँ का यूं नाराज रहना ठीक नहीं है। अपनी भाभी के खिलाफ बात करने पर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। अपने मुर्दा भाई से वादे किए थे, कहाँ गए वो वादे वो दावे? साजिद एक बद किरदार शख्स है जिसे न रिश्तों का लिहाज है और न ही एहतराम है। भाभी चले मेरे साथ, मैंने कहा ना। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम अनाया के साथ? यूं टूट जैसे कयामतें, क्यों जिंदगी है अकेली।